नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, लगातार पब्लिक के बीच में पहुंच के हम सवाल कर रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा का असली सच क्या है, कैसा माहौल है डेरा सच्चा सौदा का। आज हम आपको सीधी कवरेज डेरा सच्चा सौदा के अंदर से दिखा रहे हैं। हमारे साथ फैमिली जुड़ी है, गौरव बजाज जी हैं एंड उनकी वाइफ हैं। इनसे जानते हैं कि कैसा माहौल इनको लगता है डेरा सच्चा सौदा का। 15 सालों से ये पहले भी लगातार आ रहे हैं। गौरव जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। क्या प्रोफेशन है सर आपका? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। सर 15 सालों से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा में, कैसा महसूस होता है सर यहाँ पर आकर? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जब जैसे हमारा बर्थ हुआ 7-8 साल की उम्र के अंदर हमारे पेरेंट्स ने हमें हमारा जो गुरु मंत्र है वो हमें दिलवा दिया, और साथ के साथ ही वैसे ही हम इन्हीं के साथ जुड़े आ रहे हैं। जो भी मार्केट के अंदर गलत काम होते हैं या कुछ भी होता है या कुछ भी लोग जो नशा करते हैं, हमें उनके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ही नहीं मालूम और हमें भी नहीं उस चीज़ का पता। यही सारा कुछ इसी से इफेक्ट पड़ता है कि हम इनसे कंटिन्यू जब जुड़े हुए हैं। और कई बार महसूस भी होता है कि अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ अगर नहीं जुड़ते तो हम बड़ा कुछ मिस कर देते लाइफ के अंदर। सर अभी आज आप अपनी फैमिली को भी लेके आए हो यहाँ पर लड़कियों को लेकर खासकर काफ़ी बातें फैलाई जा रही थी। सबसे पहले आप बताइए कि आप कितना सेफ महसूस करते हो जहाँ गर्ल्स को लेकर? अभी थोड़ी देर पहले हम सत्संग सुन के आए, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी और लास्ट में वहाँ पे ये बताया गया कि मीडिया के अंदर ना मतलब ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी कि हमारे डेरे के अंदर क्या कुछ हो रहा है, जो भी हमारे जो मानवता भलाई के यहाँ पे काम किया जा रहा है, वहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है, ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती। यहाँ पे मीडिया के अंदर सिर्फ ओनली वही दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे नहीं चल रहा, मिसगाइड करते हैं पब्लिक को। बिकॉज जो एग्जैक्ट हमें जैसे गर्ल्स को अभी आपने पूछा कि उनको लेके भी क्या है, यहाँ पे बड़ा ही सेफेस्ट माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी साथ संगत मतलब बहनों की यहाँ पे उतने मतलब भाई नहीं है यहाँ पे, मतलब जेंट्स नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फैमिली भी हमें बेझिझक हम अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को मतलब बिना सोचे समझे हम दरबार में भेजते हैं, यहाँ पे जाके वो सेवा करते हैं, अच्छे वे से आते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिगेशन जो भी गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या लगता है आपको? एलिगेशन ऐसा कुछ नहीं है, ये जितने भी लगाए गए, जब डेरे के अंदर जब हम आके उन चीज़ों को देखते हैं तभी जाके सभी चीज़ों का पता चलता है। बाहर के अंदर मीडिया जो भी हर कोई बंदा पॉपुलर होना चाहता है। ऑब्वियसली इतनी साथ संगत है, 5 से लेकर 6 करोड़ तक साथ संगत जुड़ी हुई है। कोई भी अगर मीडिया चैनल अपने आप को थोड़े टाइम के अंदर बड़ा फेमस करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो कुछ गलत बोलेगा तो वो जल्दी से वायरल होगा तो वो खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के चक्कर के अंदर डेरे को बदनाम करे। उन्होंने उसको एक प्लेटफॉर्म बना रखा है कि हम इन चीज़ों को लेके हम डेरे को बदनाम करें, जिससे हमारे चैनल की पॉपुलैरिटी बने, और बड़ा कुछ है। रियलिटी क्या है सर? गुरुजी का नेचर कैसा है? रियलिटी दिख ही रही है। जब इनसे अभी गुरुजी को जैसे जो भी है मतलब इंसिडेंट हुआ हमारा 3-4 साल हो गए, उसके जाने वो इंसिडेंट होने के बावजूद भी हमारी जो साथ संगत है मतलब उनके मन के अंदर 0.5% भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो डेरे को छोड़ के जाए। मतलब वो कंटिन्यू हमारा पूरा परिवार, हमारी फैमिली हर हफ्ते या मतलब मंथ के अंदर हमारा फैमिली के अंदर 1 या 2 बार हमने यहाँ पे विज़िट करना ही करना, हमने यहाँ पे दरबार में आके सत्संग सुनना है और कंटिन्यू हम जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये भी बोला जा रहा था यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं। एजुकेटेड ऐसी बात नहीं है, मतलब खुद इन्होंने बीकॉम करी है, मैं खुद बीकॉम करी है मैंने। जितने यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है ना, वहाँ कहीं नहीं मिलेंगे आपको। हमारे दरबार के अंदर आप जो कुछ मर्जी देख लीजिए, बड़े से बड़े आपको मतलब एजुकेशन के प्रोफाइल यहाँ पे मिलेंगी। हमारे जो दरबार से जो भी लोग जुड़े हैं बड़े ही हाई प्रोफाइल है, ऐसा कुछ नहीं है कि अनएजुकेटेड है, कूलनेस के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी हाई प्रोफाइल के मतलब यहाँ पे भी साथ संगत जुड़ी हुई है। सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है सर गुरुजी का? सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग से गुरुजी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन ही करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने लिए तो इतना कुछ किया ही नहीं। ऑब्वियसली वो जब भी ये जितने भी इनिशिएट लिए हैं उन्होंने सोसाइटी के लिए लिए। दिख ही रही है मतलब 136 से लेकर 37 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। वहाँ पे ब्लड डोनेशन, बॉडी डोनेट,
बड़ा कुछ है, हम काउंट ही नहीं कर सकते। क्या आज भी सोसाइटी को नीड है सरसंघ? ऑब्वियसली नीड है। अभी एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी अब सपोज करो अपने पास कोई चीज़ नहीं है ना, तो हमें उस चीज़ की कोई कीमत नहीं पता होती है, मतलब उसकी कदर नहीं होती है। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आज इस टाइम गुरुजी नहीं है ना, गुरुजी हमारे दिल के अंदर तो है, बट इस टाइम प्रेजेंटली हमारे पास नहीं है ना, तो बड़ी ही जनता है, बड़े ही साथ संगत है जिनको वो एग्जैक्ट जो कमी महसूस हो रही है। एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारा डेरा जो जितनी स्पीड से चल रहा था ना, जितना आगे तक लेके जा रहा, अगर वो कंटिन्यू वैसे ही चलता रहता ना, तो आज की जो पब्लिक और आज का जो हमारे डेरे की भी जो प्रोफाइल थी, हम सोच नहीं सकते थे कि वो हम कितना आगे तक चले जाना था। बट चलो ऐसा कुछ नहीं है, जब भी पिताजी आएंगे ना, वो मतलब वो सारे टाइम को कवर अप कर लेंगे और बड़ा ही कुछ लेके आएंगे। मतलब इम्पैक्ट क्या रहा है सोसाइटी के ऊपर अगर हम बात करें, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहा है किस चीज़ का इम्पैक्ट? गुरुजी का ना रहने से, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ना रहने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी? गुरुजी का ना रहने से इम्पैक्ट, जो लोग नहीं चाहते थे वो तो चलो घर पे बैठ के खुश है, बट जैसे जितनी भी हमारी साथ संगत जो दिल से जुड़ी हुई थी ना, उनको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचे कि हमारे गुरुजी हमारे पास नहीं रहे, और जिनको जो ये चीज़ चाहते थे वो तो अपने घरों में बैठ के बहुत खुश हैं। क्या अपील करना चाहोगे सर सरकार से आप? गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहेंगे हम कि जल्दी से जल्दी अच्छा एक इनिशिएटिव लेके अच्छा एक उनको अन्याय करे, जो चीज़ सही है उनको सही करे, क्योंकि इतनी जो करोड़ों के अंदर जो साथ संगत है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी, या कभी भी एक आदमी के ऊपर भी कभी भी इतनी जनता कभी भी साथ नहीं खड़ी होती। तो अगर इतने लोग उनके साथ हैं तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो है, अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मतलब इतना कुछ ना होता। मैम सर, पब्लिक को अपनी वीडियो के द्वारा लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि पब्लिक के दिमाग में कह सकते हैं एक फोबिया इमेज जो गुरुजी को लेकर बनी हुई है, जो मीडिया के द्वारा दिखाई गई थी, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश दोगे? मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इस संस्था के साथ जुड़िए, जो नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ोगे तो आप लोगों को बड़ा ही कुछ सीखने को मिलेगा, बड़ा कुछ एक ज़िंदगी का ना सही मकसद पता चलेगा। हम यहाँ पे ज़िंदगी के अंदर ना जब हम यहाँ से चले जाते हैं ना, तो वापस सही अपने वही गलत कामों के अंदर चले जाते हैं जो भी हम, बट यहाँ जब आते हैं ना तो बड़ा कुछ करने की, जो हम गलत कई बार कर लेते हैं दुनियादारी के चलते चलते, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जब यहाँ के सत्संग सुनते हैं ना तो बड़ा कुछ लगता है कि हम ये चीज़ें बड़ा ही गलत कर रहे थे, और जो नहीं सुन रहे, जो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, मैं कहता हूँ वो तो पता ही नहीं कितनी कुछ गलतियाँ कर रहे होंगे, बड़ा कुछ कर रहे होंगे। सो यही है कि ओवरऑल किसी ना किसी वे से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट करके इन चीज़ों से ज़रूर जुड़ें, और वो आपके ज़िंदगी के अंदर बड़ा ही काम, आपके नहीं आपकी फैमिली के भी काम आएंगे बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये है असली फैक्ट डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का। हम लगातार आपको पब्लिक की सीधी बातचीत दिखा रहे हैं। आपकी क्या राय है इन फैक्ट्स के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।